नमस्कार, एनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु आपके साथ हूं और फिलहाल अभी जहां पे हम मौजूद हैं, हम चाहेंगे एक बार पीछे पोस्टर पे फोकस करें। पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तहत यहां पे रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। यदि आपको नहीं पता है कि थैलेसीमिया क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कौन कौन से सिम्टम होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और आखिर रक्तदान क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे। यहाँ पे अन्य लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाया है, जो उसके मेंबर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है थैलेसीमिया का ये आपके सामने रखेंगे। आप डोनेशन कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आपको डोनेशन करना है? इंस्पिरेशन मेरे आनंद भैया हैं और एक शिवांशु भैया हैं। इन्हीं लोग के मोटिवेशन से मैं आज आया हूँ। मैं अपना रक्तदान किया हूँ। मैं कह रहा हूँ सबको रक्तदान करना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं रक्तदान महादान होता है, इसको लेकर के आप अभी रक्तदान कर रहे हैं तो इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको करना चाहिए रक्तदान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस सोसाइटी को बनाने वाले, वैसे इन्होंने सीधे क्रेडिट अपने तरफ नहीं लिया, इन्होंने कह दिया कि जो इसमें कार्यकर्ता जो मेंबर्स हैं उनकी वजह से ये सोसाइटी है और बहुत अच्छी बात है सर, आपने क्रेडिट सबको बराबर रूप से बांट दिया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आपकी डॉटर हैं और ये भी थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, तो आपने वो दंश झेला होगा थैलेसीमिया की कैसे सरवाइव किया जाता है और भी बाहर से ब्लड अफोर्ड करना पड़ता है, तो इसको लेकर के आपने ये शुरुआत की। तो मेन मकसद यही था कि लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचानी है। तो ये विचार कहाँ से आया? ये एक्चुअली जो हमने देखा कि मैं थोड़ा सक्षम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और कहाँ से क्या जो है हमारे अधिकार सरकार ने दे रखे हैं, प्रशासन ने दे रखे हैं, उनका मैं उपयोग करके अपनी बिटिया के लिए जो भी व्यवस्थाएं जो हासिल हो सकती वो हमने पूरा करने का प्रयास किया और किया भी। लेकिन हमने देखा कि ये जो पूर्वांचल हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो पुअर पेशेंट्स हैं जो पैसे से कमज़ोर हैं और पैसे से कमज़ोरी की वजह से बाकी चीज़ों से भी कमज़ोर हैं। वो जानते नहीं हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके बच्चे की जान कैसे सुरक्षित की जा सकती है। तो हमने सोचा कि इन लोगों को जागरूक करने के लिए और इन बच्चों को की ज़िंदगी सुरक्षित रखने के लिए कुछ एक ऐसा संगठन बनाया जाए। तो हमारे बाकी थैलेसीमिया परिवार थे, सबसे हम लोगों ने काफ़ी लंबे वर्षों तक वार्ता किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक संगठन पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस सोसाइटी को बनाए? ये एक्चुअली अभी 2022 जनवरी में ही इसका गठन हुआ है। साथ स्निग्धा मैम है। मैम, आपने जब ये सोसाइटी बिल्ड करी, जैसा कि आपने बताया आपके फादर ने बनाई, तो इसके पहले इसको लेकर के आप क्या इंस्पायर कहाँ से हुई कि हमको ये बनाना है, एक अलग तरीके का सोसाइटी बनाना है, जो अभी जो यहाँ पे है समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के लोग अवेयरनेस हो, जैसे थैलेसीमिया को लेकर के आपने यहाँ पे बताई, तो कहाँ से आया ये आइडिया कि आपको ऐसा कुछ करना? सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम। मैं स्निग्धा चैटर्जी हूँ। मैं भी एक थैलेसीमिया फाइटर हूँ। हम यूजुअली अपने को पीड़ित या बीमार नहीं बोलते, पेशेंट नहीं बोलते, वी आर थैलेसीमिया फाइटर्स। और जहाँ तक कि ये बात है कि हाँ, मेरे फादर ने ये सोसाइटी को बनाने का इनिशिएटिव लिया। फिर सभी जो भी थैलेसेमिक परिवार हैं, ये सोसाइटी बेसिकली आप समझ लो थैलेसीमिया के परिवारों से ही बनी है और थैलेसीमिया बच्चों के लिए और बच्चों से ही बनी हुई है। तो ये सोसाइटी में क्या है कि जब मेरे फादर ने पहले, जब कोरोना का टाइम आया था, कोरोना से पहले हम लोग लखनऊ पे ब्लड चढ़वाते थे, बट लखनऊ कोरोना के बाद बहुत सारी दिक्कत, बहुत से बच्चे जो है ब्लड की कमी से मर गए। ये सब चीज़ें देख के उस टाइम पे लगा कि नहीं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो मेरे फादर का ये बहुत पहले से आइडिया था कि यहाँ पर सोसाइटी बननी चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताऊँ तो 115 कुछ आसपास बच्चे, मोर देन ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो उनको बहुत ज़रूरत है इस सोसाइटी की और बस यही इंस्पायर किया कि बस इन लोग की मदद करनी है और थैलेसीमिया की अवेयरनेस फैलानी है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा मैम, आपकी सोसाइटी वर्क कैसे करती है, अगर आप बताएं? जी, हमारी सोसाइटी बेसिकली थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम, पहले मैं बता दूं आपको थैलेसीमिया की क्या थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया होता है कि हमें हर 15 डेज़ में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। हम हर 15 दिन में दो लोगों का खून हमें चढ़ता है, 2 यूनिट खून चढ़ता है और फिर वो 15 दिन के ड्यूरेशन में धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो ये जो है ये हम लोग का प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता है, ये ट्रीटमेंट। तो थैलेसीमिया ये है और यही थैलेसीमिया के लिए बेसिकली हम थैलेसीमिया अवेयरनेस करते हैं। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस
अवेयरनेस करते हैं। बेसिकली हमारी सोसाइटी का मोटिव है कि ब्लड डोनेशन करवाना और थैलेसीमिया की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करना, इवन ब्लड डोनेशन की भी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। हमारे साथ शिवाम्बुज कुमार पटेल जी हैं। बी नेगेटिव आपका ब्लड ग्रुप है, दिख रहा है। आप रक्तवीर आपको कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या क्या कारण है? जी, मैं अभी तक 18 बार ब्लड डोनेशन किया हूँ और हम लोग एक ग्रुप बना के चलते हैं व्हाट्सएप पे, जिसका नाम है रक्तवीर युवा क्लब गोरखपुर। और हम लोग प्रयास करते हैं सभी युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करके और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्तदान करवाया जाए। जैसा कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है और इसके साथ में एक और बीमारी ए प्लास्टिक एनीमिया। इन दोनों बीमारियों में ब्लड बनता नहीं है, बोन मैरो हम लोग का ब्लड बना नहीं पाता है। तो ऐसे लोग को हर 10-15 दिन पे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पूर्वांचल में अभी रक्तदान के प्रति लोग बहुत डरे से हमें रहते हैं कि रक्तदान करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे ऐसा। तो हम लोग ऐसे लोगों को जागरूक करते हैं और हम लोग का प्रयास है कि सभी युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं उन्हें जागरूक करके इस मुहिम में जोड़ा जाए और यहाँ पे जागरूकता फैलाया जाए। तो उसी कड़ी में हम लोग काम करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप भी करवाते रहते हैं। तो आज ये पूर्वांचल थैलेसीमिया सोसाइटी द्वारा ये शिविर का आयोजन कराया गया है। इसमें हम लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और हम सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि जब तक हम स्वस्थ हैं 18 वर्ष के बाद हम लोग हर 3 माह पे, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने जन्मदिन दिवस पे रक्तदान करता हूं, तो केवल जन्म दिवस पे नहीं, हमें हर 3 माह पे रक्तदान करना चाहिए। हमारे ब्लड जो है, अगर हम लोग रक्तदान नहीं करते हैं, आज के समय में क्या है, हम लोग शारीरिक कार्य बहुत कम करते हैं, परिश्रम वाला कार्य बहुत कम करते हैं। तो खाने पीने से खून गाढ़ा होता है और जो ब्लड क्लॉट बनता है बाद में हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग का सबसे अच्छा है कि हम लोग रक्तदान करते रहें। इससे खून पतला होगा और कभी हम लोग हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी। 10% चांस कम रहता है हार्ट अटैक आने का अगर हम लोग नियमित समय पे रक्तदान करते रहते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग के 1 यूनिट डोनेशन से 3 जिंदगी बचाई जाती है। तो अपना भी फ़ायदा है और दूसरे का जिसका ज़िंदगी बच रहा है उसका भी फ़ायदा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग जहाँ भी रक्तदान शिविर लगे, आपके पास अगर समय हो और 3 महीने हो चुके हों तो आप ब्लड डोनेशन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम मौजूद थे पूर्वांचल थैलेसीमिया सोसाइटी के अंतर्गत, जहां पे ये कैंप लगाया गया है रक्तदान के लिए, रक्तदान शिविर लगाया गया है ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। बहरहाल आप NB न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ।